वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया था, आज हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपके सिलेबस की जान है, बल्कि पूरे इंग्लिश की जान है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें नाउन से भी क्वेश्चन बनते हैं, नाउन में नंबर, जेंडर, उसके बाद प्रोनाउन से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, इंटरजेक्शन से अभी तक कोई क्वेश्चन देखने नहीं मिला है, लेकिन होपफुली हो सकता है कि आ जाए। तो इसलिए हमारा पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब पार्ट ऑफ स्पीच हमारा खत्म हो जाएगा, अगर आप इसको हमारे साथ साथ बिल्कुल सही से पढ़ते जाएंगे तो कम से कम 5 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। तो कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन को। यहां पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है नाउन की, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत ही क्लासिकल डेफिनेशन है, लगभग सारी बुक्स में यही डेफिनेशन मिलती है। लेकिन इस डेफिनेशन के साथ समस्या ये है कि जब हम लोग छोटी कक्षाओं में होते हैं, छोटी क्लास में होते हैं, तब तक ये रटने में तो ठीक है, उसमें आ जाता है, हम लोग लिख देते हैं नाउन की डेफिनेशन ये है। लेकिन अगर ये समझना हो कि नाउन क्या है, किस चीज को हम नाउन बोल सकते हैं और किस चीज को नाउन नहीं बोल सकते, तो उसमें ये जो है डेफिनेशन थोड़ी सी फेल हो जाती है क्या? इन्होंने बताया कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी चीज जो कोई पर्सन हो, ऐसा कोई पर्सन हो, या कोई जगह हो, प्लेस हो, या कोई वस्तु हो, उसको हम लोग नाउन बोल सकते हैं। अब पर्सन मान लो आप ही हो गए, कोई नाम होगा, मान लो राम हो गया, श्याम हो गया, जीतू हो गया, कोई भी हो गया, तो ये तो पर्सन हो गया, पर्सन आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है प्लेस। प्लेस कोई सिटी का नाम ले लो, कंट्री का नाम ले लो, जैसे कि दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, बेंगलोर हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे सारे के सारे प्लेस हो गए। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो आती है थिंग। अब थिंग में क्या है? मान लो आप पेन लिए हुए हैं हाथ में, पेन एक थिंग है। बुक लिए हुए हैं, बुक भी एक थिंग है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति जिसका कुछ नाम होगा, कोई वस्तु जो आपके आसपास देख रहे होंगे आप, कुछ भी, पेन, पेपर, बुक, कुछ भी, और प्लेस हो गया। 3 चीजें होती तो इन्होंने कवर कर ली। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इसमें कवर नहीं हुई, जैसे कि आपके अंदर इमोशन हो गए, लव हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, लव हो गया, लव नाउन है, लव कवर नहीं करते। ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी नाउन है, ऑनेस्टी इस डेफिनेशन से कवर नहीं होती। इंटेग्रिटी हो गया, इंटेग्रिटी नाउन है, इसमें कवर नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेफिनेशन ठीक है, छोटे लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाओगे, जब आपके सामने क्वेश्चन रखा होगा और पूछ देंगे कि इसमें नाउन क्या है, तो आपके लिए पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अगर यही डेफिनेशन आपकी बेस है तो। एग्जाम्पल से देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली, ही हैज अ कार। अब इस सेंटेंस में आपसे बोला गया कि नाउन को पॉइंट आउट करिए। आप कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि राम एक नाम है, नाउन हो गया। फिर एक बॉय है, ये भी जानते हैं, राम एक बॉय है, इंसान है, पर्सन है, तो ये भी पॉइंट आउट कर लेंगे। ही लिव्स इन दिल्ली, प्लेस का नाम है, ये भी आप पॉइंट आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है ही हैज ए कार, ये एक वस्तु है। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, इसमें आप बता सकते हो कि नाउन क्या है। बाइंग द इमरजेंसी लाइट्स वाज एन आफ्टर थॉट।
अब एक चीज तो आप यहाँ पे इजीली पॉइंट आउट कर लेंगे कि हाँ चलो लाइट कोई वस्तु है, कोई थिंग है, तो इसको तो पॉइंट आउट कर लिया आपने। क्या और कोई नाउन है इसमें? जरा वीडियो को पॉज करके देखिए अगर आप आंसर दे पाते हैं तो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लिप आउट ऑफ आवर ग्रैस्प। ये नेक्स्ट सेंटेंस है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें नाउन क्या है बता दो। अब आपने देखा ना तो यहाँ कोई पर्सन दिख रहा है, ना तो कोई प्लेस दिख रही है, ना तो कोई थिंग है, तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन के हिसाब से तो इसमें नाउन है ही नहीं, लेकिन है यहाँ पे नाउन। जस्टिस नाउन है यहाँ पे और ग्रैस्प नाउन है यहाँ पे। ऊपर वाले सेंटेंस में आफ्टर थॉट नाउन है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि नाउन की जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है ये छोटी है, उतनी ब्रॉड तरीके से काम नहीं करती कि सारे नाउन यहाँ पे कवर हो जाए। तो अब से आप क्या करेंगे कि नाउन को कैसे पहचानेंगे? नाउन को पहचानने का तरीका है कि आप जो चीज देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीजें नाउन है। आप क्या सुनते हैं? म्यूजिक। क्या सुनते हैं? कोई आवाज सुन रहे हैं, ठीक है। आप क्या देखते हैं? मूवी देख रहे हैं, कोई नाउन है। आप कुछ फील कर रहे हैं, आप जो भी फील करते हैं, जो कुछ भी आप फील करोगे, देखोगे, आप जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको आपकी आंखों से, आपके सामने जो कुछ भी है, सारा कुछ नाउन है। आप अपनी आंखों से चारों तरफ नजर दौड़ाओ, जिस भी चीज को आप देख रहे हो नाउन है वो। जिस चीज को आप छू के देख सकते हो, जो चीजें आपके आसपास है, जो कुछ भी है, आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप उसको छू लेते हो, कोई चीज है आपने उसको छुआ, वो भी नाउन है। फिर तीसरी चीज आती है जो चीज आप महसूस करते हो, इमोशन। आपके जो इमोशन होते हैं वो भी नाउन है। फीलिंग्स जो है, इमोशंस जो है, वो भी नाउन है। जैसे कि यहाँ पे दो लिखे हुए, जस्टिस, आफ्टर थॉट। ये क्या है? इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस कर सकते हो आप इनको। ये जो नाउन होते हैं इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे नाउन जो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन्हीं को आगे सेंटर में रख करके नाउन को हम लोग समझेंगे, क्योंकि जो इजी चीज है, जो आसान है, वो तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, पहचान लोगे आप इस डेफिनेशन से। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नाम आ जाएगा, पहचानना कौन सी बड़ी बात है। कोई कॉमन नाउन आ जाएगा, पहचानना कौन सी बड़ी बात है। कोई मेटेरियल नाउन आ जाएगा, पहचानना कौन सी बड़ी बात है। आपको पता है गोल्ड, सिल्वर और जितने भी आयरन, सारा कुछ पहचानना कौन सी बड़ी बात है। आराम से आप बता दोगे कि हाँ ये नाउन है। नाउन में जो पहचानना मुश्किल है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना हमको सीखना है। अब नाउन को पहचानते कैसे? एक ट्रिक बता देता हूं मैं यहां से। नाउन से ठीक पहले अगर कोई डिटर्मिनर लगा हो, कोई पजेसिव लगा हो, तो उसके बाद जो वर्ड आता है वो नाउन होता है। अब यहां देखो, एन लगा हुआ है, एन आर्टिकल है। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। तो अगर आपने एन पहचान लिया तो आपको पता है कि एन के बाद जो कुछ भी आ रहा है नाउन है। फिर उसके बाद यहां आ जाते हैं, जस्टिस तो आपने समझ लिया, जस्टिस नाउन होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट जो भी होएगा वो तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन ये है नहीं। प्रोनाउन, जब प्रोनाउन के चैप्टर में आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन तो गिनती के कुछ ही होते हैं, उतने आप लोग जानते ही हो। नहीं जानते हो तो आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें आप जान जाओगे। तो या तो नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं। तो प्रोनाउन ये है नहीं तो इसका मतलब ये नाउन है। फिर उसके बाद आते हैं ये, अब यहां लगा हुआ है आवर। आवर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव है ये। पजेसिव के बाद मैंने कहा जो कुछ भी आएगा वो नाउन होएगा। तो यहाँ ग्रेस्प आपको नहीं पता है कि क्या चीज होती है, कौन सी वाला है, हमको नहीं पता क्या है ग्रेस्प, लेकिन हमने देखा कि भैया इसके पहले लगा हुआ है पजेसिव, तो पजेसिव के बाद अगर आ रहा है तो फिर ये नाउन है। तो ऐसी ही आगे कई सारे ट्रिक्स हम लोग देखेंगे कि कैसे पहचानते हैं नाउन को। और ऐसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबको पहचानना, एक एक चीज हर चीज की होती है। जैसे एडजेक्टिव को पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? उसके आगे पीछे के वर्ड देख के पहचान लेंगे एडजेक्टिव क्या है। एडवर्ब का भी वही सीन है, वर्ब का भी वही है। तो जब आगे लेक्चर में जाएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे पहचानना है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये नाउन जो चैप्टर हमने शुरू किया है समझ में आ रहा होगा और धीरे धीरे आपको इसमें इंटरेस्ट लग रहा होगा पढ़ने में। अगर कहीं पे भी आपको कठिनाई होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे समझने में, किस जगह पे दिक्कत आ रही है, या कहीं फास्ट हो गया या कोई पर्टिकुलर चीज आपको समझ में नहीं आई, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और हम उसको नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें क्लियर कर देंगे। ओके, ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी काइंड्स ऑफ नाउन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो पूरा काइंड्स ऑफ नाउन एक ही कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए। ओके।